सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि नई चाल चले, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई। मेरे प्रियो, सृष्टि का रचयिता ये कहता है कि मैंने आपको अपने महिमा और अपनी प्रशंसा के लिए बनाया है और किसी की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बोलना कि मेरे बाप दादा उसी लाइन पर चलते हैं तो हम उसी लाइन पर चलते हैं। यदि आपके बाप दादा दारू और शराब पीने के लाइन पर चलते हैं तो क्या अपने बच्चों को दारू और शराब पिलाएंगे? नहीं पिला सकते हैं। खाना खिलाएंगे? वो नहीं खिला सकते हैं। जब आप एक संसार का जो व्यक्ति संसारिक है और एक कार बनाया है, पेट्रोल से चलने वाली कार को आप पानी डालेंगे तो चल पाएगा? नहीं चलेगा। हम पढ़ते हैं रोमियो 6:4 से 6 में, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए। क्या हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठते हैं तो नई चाल चले, नई सोच रखे, नई उमंग रहे, नया उत्साह रखे, क्योंकि परमेश्वर डर और भय की आत्मा नहीं दिया है आपको। साहस, दिलेरी और राज्य को जीतने के लिए परमेश्वर ने आत्मा दिया है। शैतान के गढ़ को ढाने के लिए, आत्मिक गढ़ को बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको नियुक्त किया है। मेरे प्रियो, हम अपने नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु अपने लहू से खरीदा है। इसमें हम पढ़ते हैं 5 में, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, जब हम उस पानी में डूब जाते हैं और जब ऊपर आते हैं तो नई सृष्टि, नया आकाश और नया वातावरण में हमको जीवन व्यतीत करना है। मेरे प्रियो, आत्मा के चलाए चलना है और आत्मा का सामर्थ्य पाना एक मनुष्य के लिए जरूरी है। जिस प्रकार से पेट को भोजन की जरूरत होती है, भूख लगता है तो पेट में हम खाते हैं तो भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में आत्मा का वरदान पाना, आत्मा का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी होता है।